बहुत से लोग सोचते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब अच्छे ग्रेड्स लेना, 95%, 98% या अच्छी डिग्रीज को हासिल करना है। शायद लोगों को लगता है कि हर वो शख्स जो कामयाब नजर आ रहा है या ऐसा स्टूडेंट जिसने अच्छे मार्क्स लिए हैं वही स्मार्ट इंसान होता है। हो सकता है, लेकिन असल में स्मार्ट होने का मतलब क्रिटिकली थिंकिंग करने और ऐसे डिसीजन लेने के काबिल होना है जिससे लाइफ में आपको बेनिफिट्स मिल सकें। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करना या बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में इल्म होना आपको स्मार्ट बनाता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। स्मार्ट होना सिर्फ इस बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग के बारे में है कि हाउ द वर्ल्ड वर्क्स और इस नॉलेज को किस तरह आप अपने एडवांटेजेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा जीनियस होने या घंटों लाइब्रेरी में गुजारने की जरूरत हरगिज नहीं है। इवन आपकी एज या लेवल ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आप चाहें तो कुछ सिंपल हैबिट्स को अडॉप्ट करके आप एक स्मार्ट इंसान बन सकते हैं। तो थिंक बिग चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 1 पॉइंट इज आस्क क्वेश्चन, डोंट जस्ट एज्यूम। ये एक ऐसी आदत है जो आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पर लागू होती है कि किस तरह आप न्यू इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और किस तरह आप अपने रिलेशंस बनाते हैं। बहुत से लोग चीजों की अपनी विल के मुताबिक या सोच के मुताबिक कीमती या बेकार समझते हैं। वो चीजों पर सवाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मीडिया में किसी चीज को एज अ फैक्ट दिखाया जा रहा है या किसी भी सोर्स के अकॉर्डिंग किसी चीज को अच्छा या बुरा कहा जा रहा है, तो लोग अपनी एजम्पशंस, अपने बिलीव्स की बेस पर फैसला करते हैं कि मीडिया में ये सच कहा जा रहा है और ये झूठ कहा जा रहा है। ये फैसला हम खुद ही कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये फैसला करने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि आपने बिना न्यू इंफॉर्मेशन लिए, बिना क्वेश्चन किए प्रोबेबली एक गलत फैसला कर लिया हो, जिस वजह से आप बेटर चॉइसेस को मिस कर सकते हैं। डोंट जस्ट एज्यूम। किसी भी चीज के बारे में सच या झूठ का फैसला इस वजह से नहीं करें कि किसी ने आपको बताया है या आपने मीडिया में सुना है। अपना माइंड बनाने से पहले आपको हर पहलू पर नजर डालना जरूरी होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो कि आप फाइनल डिसीजन ले पाएं। जैसे हम कोई मोबाइल फोन खरीदने जाएं, अगर हमें पहले से इसके फीचर्स की, इसकी प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन हो और एक दुकानदार हमें गलत इंफॉर्मेशन देकर मोबाइल महंगा बेचने की कोशिश करे, तो जाहिर है हम गलत फैसला नहीं करेंगे। हम उससे सवाल करेंगे, हम सोच समझ कर फैसला करेंगे। वैसे ही स्मार्ट बनने के लिए हर फैसला सोच समझ कर करने की आदत बनाएं। नंबर 2 है रीड समथिंग यू नॉर्मली वुडंट। रीडिंग इज अ ग्रेट वे टू एक्सपैंड योर नॉलेज। खसूसन रीडिंग के थ्रू आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी वोकैबुलरी को बेहतर कर सकते हैं। और जाहिर है एक स्मार्ट इंसान के पास अच्छे लफ्जों का एक बड़ा जखीरा जरूर होता है, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है। इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ न्यू रीड करने की आदत आपको आज से बेहतर बनाती है। आपको ऐसी रीडिंग्स को भी कंसीडर करना चाहिए जिनमें आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कोई ऐसी बुक या आर्टिकल जो आपके बिलीफ्स को चैलेंज करे। हो सकता है ऐसा कुछ रीड करने के बाद ये आपके लिए आई ओपनिंग एक्सपीरियंस साबित हो जाए और आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए। ये हैबिट आपकी मदद करेगी कि आप अपने माइंड को मजीद एक्सपेंड करें और न्यू आइडियाज को जनरेट करें। नंबर 3 है हैंग आउट विद पीपल हु आर स्मार्टर देन यू। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबको ऐसे लोगों की सराउंडिंग में रहना, उन लोगों के साथ वक्त गुजारना ज्यादा अच्छा लगता है जो हमारी बातों और ख्यालात पर एग्री करते हैं, जिनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हमारे बराबर या हमसे कम होता है, जिसकी असल वजह हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव और ब्रेन है, जो अपने व्यूज के अगेंस्ट किसी चीज को पसंद नहीं करता। अब अगर आप चाहते हैं कि अपने ब्रेन को इवॉल्व करें, कॉम्प्लेक्स चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं, तो आपको ऐसे लोगों में अपना वक्त गुजारना चाहिए जो आपको कुछ नया सिखा सकते हैं, जो आपको किसी चीज के बारे में सोचने का नया नजरिया दे सकते हैं। जब आप खुद को ऐसे लोगों के सराउंड कर लेते हैं विद पीपल हु आर स्मार्टर देन यू, ऐसे लोग आपको इंस्पायर कर सकते हैं। वो आपको क्रिटिकली सोचने और आपके गलत बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं। इस तरह आप भी खुद की लिमिट से बाहर आके सोचने की कोशिश करने लगते हैं और इवेंचुअली ये चीज आपको स्मार्ट बनाती है। नंबर 4 है डाइवर्सिफाई योर डे। वैसे तो एक रूटीन में रहना और काम करना अच्छी चीज है। इससे आप अपने वक्त का बेहतर यूज और बहुत से कामों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम कभी कभी इस रूटीन में खुद को फंसा हुआ फील करने लगते हैं और सब कुछ बहुत बोर सा लगने लगता है। आपको हैप्पी और प्रोडक्टिव रहने के लिए कभी कभी चीजों को मिक्स करना पड़ता है।
मतलब अपनी सेम रूटीन से हटकर कुछ नया करने की जरूरत होती है। इस तरह आप कंस्टेंटली नई चीजों को सीखते रहते हैं और आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, वरना ऐसा लगता है जैसे आप ऑटो पायलट पर लगे हुए हैं और बस चले जा रहे हैं। आप कुछ भी नया काम कर सकते हैं। काम से घर आते हुए किसी न्यू रूट से आ जाएं, अपने खाने में कोई अलग हेल्दी फूड ऐड कर लें, या किसी दिन सबके साथ मिलकर मूवी देखें। अपनी डेली रूटीन में नई चीजें ऐड करने से आपको फ्रेश फील होगा और लूज भी नहीं होगा आपका अपना इंटरेस्ट। इनफैक्ट ये चीज आपको मजीद स्मार्ट और क्रिएटिव बनाती है, क्योंकि आप अपने लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5 है एक्सपोज योरसेल्फ टू डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज। स्मार्ट पीपल आर क्यूरियस। वो डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स और प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स को बार बार चैलेंज करते हैं, जिससे उनका माइंड दूसरों के कंपैरिजन में बेहतर और अच्छा काम करने लगता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी के मालिक बने। एक सोर्स पर कभी रिलाई मत करें। जो भी आप सुनते हैं या देखते हैं, चाहे मीडिया में या कहीं भी, उस पर सडन बिलीव कभी मत करें। अगर आप ओपन माइंडेड हैं तो आप दुनिया को दूसरों से बेहतर और डीप समझने के काबिल बन जाएंगे। जब आप डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज रखेंगे तो ये चीज आपको यूनिक एंगल्स और अंडरस्टैंडिंग देगी। नंबर 6 है इंक्रीज मेंटल इंटेंसिटी। द मोर यू चैलेंज योरसेल्फ द स्मार्टर यू बिकम। अपनी मेंटल इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हमें अपनी लिमिट से कुछ आगे जाने की कोशिश करना होगी। इसके लिए एक हैबिट को अडॉप्ट करना सबसे बेहतर तरीका है। दिन में किसी भी वक्त अपनी रूटीन में से 30 मिनट निकालकर कुछ नया सीखने की कोशिश करें। फिर चाहे वो कोई न्यू स्किल हो या कोई न्यू सब्जेक्ट जिससे आप अनफेमिलियर हो, जिस बारे में आपको ज्यादा नॉलेज हरगिज मत हो। जैसे हम सारा दिन इंटरनेट का यूज करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम निकालकर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं, स्किल बेस या अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पॉडकास्ट देख सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पर इस तरह की हैबिट्स बना लेते हैं तो इस तरह आप अपने ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बना लेंगे, जिससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी मजीद बढ़ जाएगी और ऑब्वियसली ये चीज आपको मजीद स्मार्ट बनाने में एक अहम रोल अदा करेगी। नंबर 7 है अप्लाई न्यू नॉलेज। ये बात सबसे अहम है कि कुछ नया सीखने के बाद अक्सर लोग उसे वेस्ट कर देते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा है और अप्लाई नहीं किया तो वो चीज सीखने का आखिर पॉइंट क्या हुआ। कभी कोई चीज सिर्फ समझने के लिए नहीं सीखें, बल्कि उसे अप्लाई भी करें, जिससे आपको लाइफ में कोई फायदा मिले, चाहे वो हेल्थ न्यूट्रिशन हो या किसी टेक्नोलॉजी के बारे में। जब भी कुछ ऐसा सीखें तो एक बार एक्सपीरियंस जरूर करें कि हाउ डज इट वर्क। आप किसी नॉलेज से फायदा उस वक्त ही ले सकते हैं जब आप उसे प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अपने और अपनी लिमिट्स के बारे में मजीद जानने का मौका मिला होगा, और ये हैबिट्स आपको मजीद स्मार्ट बनने में बहुत काम आ सकती हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए थिंक बिग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप अपनी कीमती सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी के लिए मोहम्मद हारून को इजाजत दें। खुदा हाफिज।